हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स चैप्टर का पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का पार्ट 2 से हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? हम लोग जानते हैं डिराइव्ड वर्ड डिराइव वर्ड से उत्पन्न हुआ है। यदि आपको डिराइव वर्ड का मीनिंग पता है, देन डिराइव्ड यूनिट क्या है आप लोग को समझना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग डिराइव वर्ड का मीनिंग जानेंगे। ओके, डिराइव वर्ड का मीनिंग किसी सोर्स से उत्पन्न होना। डिराइव वर्ड का मीनिंग क्या है? डिराइव वर्ड का मीनिंग किसी सोर्स से उत्पन्न होना। ओके, अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? ओके, द यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स एंड वियर ए कांस्टेंट रिलेशनशिप विथ देम आर नॉन एज डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ एक कांस्टेंट रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, उन्हें डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। द यूनिट्स derived from fundamental units and where a constant relationship with them are known as derived units। जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ एक कांस्टेंट रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, उन्हें डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम आर डिराइव्ड यूनिट्स। एरिया का यूनिट एक डिराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम का यूनिट एक डिराइव्ड यूनिट है। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम और एसआई सिस्टम में एरिया का यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल हो रहा है। प्लीज लुक एट द टेबल। इस टेबल में एरिया का ब्रिटिश यूनिट, मेट्रिक यूनिट और एसआई यूनिट मेंशन है। प्रत्येक यूनिट का सिंबल भी टेबल में मेंशन है। ओके, एफपीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर फुट। एफपीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट क्या है? एफपीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर फुट है। स्क्वायर फुट एक डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि स्क्वायर फुट फुट से उत्पन्न हुआ है। ओके, सीजीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट क्या है? सीजीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर है। स्क्वायर सेंटीमीटर एक डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से उत्पन्न हुआ है। ओके, नेक्स्ट, एमकेएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर। एमकेएस सिस्टम में एरिया का यूनिट क्या है? एमकेएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर एक डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि स्क्वायर मीटर मीटर से उत्पन्न हुआ है। ओके, नेक्स्ट, एरिया का एसआई यूनिट। एरिया का एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर है। एरिया का एसआई यूनिट क्या है? एरिया का एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर है। ओके, अब हम लोग जानेंगे स्क्वायर फुट कैसे उत्पन्न होता है। ओके, यदि एक रेक्टेंगल का लेंथ 5 फुट और ब्रेथ 3 फुट होता है, देन रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? राइट, हियर रेक्टेंगल का लेंथ 5 फुट है, रेक्टेंगल का ब्रेथ 3 फुट है। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं लेंथ का जगह हमें 5 फुट एंड ब्रेथ का जगह हमें 3 फुट। ओके, 5 फुट इंटू 3 फुट, 5 फुट इंटू 3 फुट मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 5 3 जा 15 फुट इंटू फुट
क्या होगा? स्क्वायर फुट। फाइनली 15 स्क्वायर फुट होगा रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर फुट होगा एरिया का यूनिट, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है। क्लियर? इन दिस वे स्क्वायर फुट फुट से उत्पन्न होता है। ओके। सिमिलरली सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर सेंटीमीटर एक डिराइव्ड यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। क्लियर? मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर मीटर होगा। स्क्वायर मीटर एक डिराइव्ड यूनिट है। एमकेएस सिस्टम में एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर होता है। क्लियर? एरिया का एसआई यूनिट भी स्क्वायर मीटर होता है। ओके। इन दिस वे derived units are derived from fundamental units and bear a constant relationship with them. In this way derived units फंडामेंटल यूनिट्स से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ एक कांस्टेंट रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। ओके। पार्ट 2 ऑफ यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स चैप्टर कंप्लीटेड हियर। आई थिंक आज का टॉपिक आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। एट लास्ट I request you to like and share the video along with subscribing my YouTube channel. Thank you.